दोस्तों, अगर आप लोग का भी आने वाले दिनों में एसएससी जीडी कांस्टेबल का एग्जाम है तो आज की इस वीडियो के अंदर 50 बेहद ही इंपॉर्टेंट जीके का क्वेश्चन लेके आया हूं, जिसके अंदर स्टैटिस भी देखने को मिलेगा और साथ में जीके जीएस का भी क्वेश्चन मिलेगा। और जिस आधार पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है एग्जाम में, उसी आधार पे भाई मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोग को 50 क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन का आंसर आप लोग का याद था कमेंट करके बताइएगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा सबसे पहला नंबर प्रश्न है, खर्ची पूजा उत्सव भारत के किस राज्य में 14 देवताओं की पूजा के साथ मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, त्रिपुरा। अब हमारा अगला नंबर प्रश्न है, प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अन्नाईमुड़ी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा तीसरा नंबर प्रश्न है, संविधान की 6ठी अनुसूची इनमें से किस राज्य पर लागू नहीं होती? तो दोस्तों जो संविधान की 6ठी अनुसूची है वो नहीं लागू होती है मणिपुरा पर। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर इसका सी होगा। अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न है, भारत में जनगणना का कार्य गृह मंत्रालय के अधीन कौन सा अधिकारी करता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 5वां नंबर प्रश्न है, 2024 में खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन किस राज्य में किया गया? तो दोस्तों जो खेलो इंडिया यूथ गेम था वो तमिलनाडु में किया गया था। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 6ठा नंबर प्रश्न है, 73वां संविधान संशोधन 1992 के समय में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 7वां नंबर प्रश्न है, वर्ष 2023 का क्रिकेट विश्व कप फाइनल किस स्टेडियम में खेला गया था? तो दोस्तों ये खेला गया था नरेंद्र मोदी स्टेडियम। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 8वां नंबर प्रश्न है, राज्यसभा का सभापति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो दोस्तों ये सौंपता है राष्ट्रपति को। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 9वां नंबर प्रश्न है, विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी का झील सुपीरियर झील किन दो देशों के बीच स्थित है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, अमेरिका और कनाडा के बीच। अब हमारा 10वां नंबर प्रश्न है, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन की अध्यक्षता की थी? तो दोस्तों बेलगामा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा, जो कि 1924 में किया गया था। अब हमारा 11 नंबर प्रश्न है, अनुभव भारत नामक गुप्त क्रांतिकारी संगठन की स्थापना किसने की थी? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट होगा, बीडी सावरकर। अब हमारा 12 नंबर प्रश्न है, विजयनगर साम्राज्य में अपना आमराम शब्द का अर्थ क्या था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, सैनिक की दी जाने वाली भूमि। अब हमारा 13 नंबर प्रश्न है, होवालोक किस राज्य का एक प्राचीन पारंपरिक नृत्य है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, अरुणाचल प्रदेश। अब हमारा 14 नंबर प्रश्न है, सोनल मानसिंह को 2003 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, वह किस नृत्य के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतनाट्यम और ओडिसी। अब हमारा 15 नंबर प्रश्न है, 15 नंबर प्रश्न है हमारा, कर्नाटक का डोलू कुथिया नृत्य मुख्य रूप से किस देवता की अवधारणा के लिए किया जाता है? दोस्तों ये सब क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, भगवान विनेश्वर, जो कि शिव के रूप हैं। अब हमारा 16 नंबर प्रश्न है, जक्कारी नृत्य भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये है जम्मू और कश्मीर से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हमारा 17 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 25 से 28 का संबंध संविधान के किस अधिकार से है?
तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, धार्मिक स्वतंत्रता और धार्मिक स्वतंत्रता का आधार। अब हमारा 18 नंबर प्रश्न है, फीफा विश्व कप 2022 का खिताब किस देश ने जीता? तो दोस्तों ये जीता था अर्जेंटीना में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 19 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की महिला साक्षरता दर लगभग कितनी है? तो दोस्तों 2011 की जनगणना के अनुसार जो साक्षरता दर है वो है 65.46, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। ये तो हमारा महिला का हो गया है, लेकिन पुरुष का भी ध्यान रखना, क्योंकि भाई एक नया क्वेश्चन जरूर पूछेगा। पुरुष का हमारा है 82.14, तो इसको ध्यान में रखना है कि ये हो गया पुरुष का और ये हो गया हमारा महिला का। तो अब हमारा 20 नंबर प्रश्न है, बैसाखी का त्यौहार पंजाब में हर साल किस महीने में मनाया जाता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया है स्टैटिक्स का। तो दोस्तों ये अप्रैल के महीने में मनाया जाता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 21 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, 28 अगस्त 2014 को। अब हमारा 22 नंबर प्रश्न है, प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरुआत कब हुई थी? रिपीटेड क्वेश्चन आ चुका है। तो अब हमारा 23 नंबर क्वेश्चन है कि ओलंपिक के इतिहास में 2 व्यक्ति पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग को ध्यान देना है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट ये सवाल है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, पीवी सिंधु। अब हमारा 24 नंबर प्रश्न है, एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, कमलजीत संधू। अब हमारा 25 नंबर प्रश्न है, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कर्णम मल्लेश्वरी। अब हमारा 26 नंबर प्रश्न है, भारत की प्रथम महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थी? दोस्तों जितने भी क्वेश्चन आप लोग देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो सबको ध्यान में रख के एग्ज़ाम देने जाना है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 27 नंबर प्रश्न है, नुआखाई उत्सव किस राज्य में फसल के स्वागत के लिए मनाया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, उड़ीसा में मनाया जाता है। अब हमारा 28 नंबर प्रश्न है, तमिलनाडु में मनाए जाने वाले थाई पुसब त्यौहार किस देवता की पूजा की जाती है? तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर सी होगा। अब हमारा 29 नंबर प्रश्न है, बिहू नृत्य के 3 प्रकार में से कोंगाली बिहू किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है जनवरी के महीने में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 30 नंबर प्रश्न है, वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंग से परावर्तन के लिए उत्तरदायी है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, आयनमंडल। अब हमारा 31 नंबर प्रश्न है, बिहुला त्यौहार भारत के किस राज्य में मुख्य रूप से मनाया जाता है? तो दोस्तों ये मनाया जाता है बिहार में, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 32 नंबर प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में लवलीना बोरगोहन ने किस खेल के कांस्य पदक जीता था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर मतलब ऑप्शन नंबर ए होगा, मुक्केबाजी में जीता था। अब हमारा 33 नंबर प्रश्न है, सोलांग त्यौहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो दोस्तों जो सोलांग त्यौहार हो वो मुख्य रूप से सिक्किम में मनाया जाता है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। अब हमारा 34 नंबर प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में स्वर्ण पदक जीतने के लिए कितनी दूरी तय की थी? तो दोस्तों दूरी तय की गई थी 87.58 मीटर। अब हमारा 35 नंबर प्रश्न है, एलिफेंटा की गुफाएं मुख्य रूप से किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों ये शिव को समर्पित है, तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 35 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 239 का संबंध किससे है?
तो दोस्तों ये है संबंध केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन से। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब हमारा 37 नंबर प्रश्न है, जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो गाइज ये क्वेश्चन को ध्यान में रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न आया है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, केंद्रीय वित्त मंत्री। अब हमारा 38 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है वो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 39 नंबर प्रश्न है, मणिपुर के किस शास्त्रीय नृत्य में राधा कृष्णा की रसलीला का मुख्य विषय होती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जगोई। अब हमारा 40 नंबर प्रश्न है, चोल काल के दौरान वेलनगाई भूमि की श्रेणी का अर्थ क्या था? तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 41 नंबर प्रश्न है, बहमनी साम्राज्य की स्थापना के समय दिल्ली का सुल्तान कौन था? तो दोस्तों राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। अब हमारा 42 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद 51A मौलिक कर्तव्य को किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह समिति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अब हमारा 43 नंबर प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 31.16%। अब हमारा 44 नंबर प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा सीधी भाषा को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया था? तो दोस्तों ये जोड़ा गया था 21वां। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। 45 नंबर प्रश्न है, लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, जीवी मावलंकर। 46 नंबर प्रश्न है, फहियान किस गुप्त सम्राट के शासनकाल के दौरान भारत आया था? तो दोस्तों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, चंद्रगुप्त द्वितीय। अब हमारा 47 नंबर प्रश्न है, एशियाई खेलों 2022 आयोजित 2023 में भारत के कुल कितने पदक जीते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, 107। अब हमारा 48 नंबर प्रश्न है, प्रसिद्ध संगीतकार जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो दोस्तों ये हैं तबला से संबंधित। तो गाइज ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान में आप लोग को रखना है। अब हमारा 49 नंबर प्रश्न है, भारत के किस राज्य में नृत्य जली उत्सव मनाया जाता है? तो दोस्तों ये उत्सव तमिलनाडु में मनाया जाता है। तो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए होगा। तो दोस्तों हम लोगों ने 49 क्वेश्चन को कंप्लीट कर लिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि इतने में से कितने क्वेश्चन को आपको मतलब याद था। तो गाइस वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल में पहली बार आ रहे हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब करना।